विनम्र विश्वास सर हैं। आचार्य, 6 चरण समाप्त हो चुका है लोकसभा चुनाव का। अब 7वां चरण की चुनाव कल है। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन सी सरकार आएगी? सत्ता पलट रही है फिर या एक बार भाजपा की सरकार? फिर इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। और उन्होंने जो कहा था कि लाल किले की प्राचीर से हम ध्वजारोहण करेंगे, तो उनकी वाणी सत्य साबित होगी। ये कैसे आप कैसे अनुमान लगाते हैं कि किसकी सत्ता आएगी या कैसे पलटेगी? ये कैसे आप अनुमान ये एक आध्यात्मिक शक्ति है। मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं अति साधारण व्यक्ति हूँ। मैं भी आपके जैसे एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता हूँ। जो भी कहती है वो पराशक्ति कहती है, ठीक है। और मैं बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का 14 में, जबकि कोई सोचता भी नहीं था, एक लोग कहते थे कि मोदी आएंगे या फलाना आएंगे या भाजपा की सरकार बनेगी। हर पार्टी कहता है कि हमारी सरकार बनेगी। कोई ये नहीं कहता। एक छोटी पार्टी भी कहता है ना, जिसकी एक सांसद वो भी कहता है कि मैं प्रधानमंत्री, ओबीसी भी कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ठीक है। एक छोटी पार्टी का भी कोई कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ये कहना अलग बात है और होना अलग बात है। तो मैं बाकायदा 14 में मैं संकल्पित भारतीय जनता पार्टी का मैंने संकल्प लिया। और मैं भी कोई भी जो कार्य करता हूँ, मैं संकल्प लेकर कार्य करता हूँ। और मैं कहता हूँ होगा नहीं, होना ही है। मैं कहता हूँ कि विश्व की, जब मैं संकल्प लेता हूँ तो कहता हूँ विश्व की कोई शक्ति, विश्व की कोई भी शक्ति इस चीज़ को होने से नहीं रोक सकता है। यानी जब मैं ये शब्द कहता हूँ यानी संकल्पित हूँ। और वैसे मैं कहता हूँ कि अगर ये हो जाएगा तो ये एक भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी हो सकता है कि वो फेल कर जाए। 4 बातें में 3 बातें हो, 1 बातें ना हो, ठीक है ना। वो एक मैथमेटिक्स है, एक ज्योतिषीय गणना होता है, उस आधार पर लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन बाद बाकी जहाँ तक है तो मेरा जो है वो हम संकल्पित हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी 24 ही नहीं 29 में भी भारतीय जनता पार्टी की यानी एनडीए की सरकार बनेगी। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की अपने जैसे 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, वैसे ही 19 में बनी है। और वैसे ही इस बार भी 24 में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और 400 के भीतर मोदी सरकार तो कह रही है कि 400 पार, 400 के पार कह रहे हैं। लेकिन वो हर पार्टी चाहेगा कि हम 400 नहीं, हम 450 हो जाए, है ना। लेकिन धरातल की बात है, जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान कहता है, आध्यात्मिक विद्या कहता है कि 400 के अंदर में एनडीए की सरकार, एनडीए की सीट होगी। बिहार का क्या है? बिहार में 40 सीट नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है ना। 40 से सीट घटेगी, भाजपा की सीट घटेगी, एनडीए की सीट घटेगी। किस राज्य में सबसे ज़्यादा बढ़त एनडीए को होने वाली है? उत्तर प्रदेश, बंगाल। और जो नुकसान की जो बात है वो नुकसान बिहार में नुकसान होगा, है ना। हो सकता है झारखंड में भी 1 सीट की नुकसान हो जाए, ठीक है। और कहा जा सकता है आपको साउथ का क्या कर? साउथ में प्रगति होगी, हमारा प्रगति होगी। हाँ, साउथ में हमारा प्रगति होगा। नॉर्थ ईस्ट का क्या है? नॉर्थ ईस्ट के मिला जुला के हमारा सही रहेगा। सही रहेगा। हाँ, नुकसान इनको बिहार में होने वाला है। हाँ, नुकसान बिहार में हो सकता है। और भी कुछ जगह पे इनको नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में कुछ नुकसान हो सकता है जी, ठीक है। अन्य जगह, कुछ जगह जैसे मध्य प्रदेश में भी कुछ नुकसान हो सकते हैं इनके। राजस्थान, हाँ, राजस्थान में मिला जुला के रहेगा, सही रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार ही सबसे ज़्यादा झटका देगा। हाँ, बिहार में झटका इस बार लग सकता है। इसका कारण क्या मानते हैं? जातिगत कारण है, जातिगत नहीं है, कारण है व्यक्तिगत। जी, व्यक्तिगत ईगो, कुछ नेताओं की ईगो, कुछ जो है सो क्षेत्रीय के जो सांसद हैं जिन्होंने काम नहीं किया है जी, इनकी वजह से, है ना। भाजपा का अगर नुकसान कहीं भी होगा और एनडीए का नुकसान कहीं भी होगा तो उनके क्षेत्रीय नेताओं की वजह से होगा। वहाँ के जो वर्तमान जो सांसद हैं उनके द्वारा किए हुए नए कार्य की वजह से जो है उनके प्रति आक्रोश की वजह से होगा, ठीक है। आपने कब अनुमान लगाया और वो सत्य हो गया? हमने आज तक जितने भी 30 साल हमें होने जा रहे हैं, मैं कभी भी फ्रंट में काम नहीं करता। मेरा काम है जैसे एक साइंटिस्ट का काम होता है, किसी भी चीज़ के किसी चीज़ को
प्रयोग को एकांत में रह करके रिसर्च करना, जब रिसर्च पूरा होता है तो वो समाज को दिया जाता है। वैसे ही मेरा काम भी जो है आध्यात्मिक काम है, एकांत रहना। भीड़ जो होता है, जिस व्यक्ति के पीछे भी भीड़ होता है ना, वो भेड़ की भीड़ है। भीड़ का मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति सही है। अगर मेरे पीछे अगर 50,000 आदमी मेरे पीछे आ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो 50,000 आदमी जो मेरे पीछे आ रहे हैं तो मैं सही हूँ। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है ना। अनुमान बता देना, कह देना और करना, दोनों में फर्क होता है। ठीक है ना। तो इसी लेकर के अभी तक 30 सालों में, चाहे वो अर्जुन मुंडा जी का मुख्यमंत्री बनाने का हो, चाहे बाबूलाल मरांडी जी का हो, चाहे दीपक प्रकाश जी का हो, ठीक है, चाहे बिहार के अंदर में ही जो है ना, आप चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हो, पुष्कर सिंह धामी जी हो, ठीक है ना, ये सब मैंने काम किया है ना। बिहार में कहा जा रहा है कि 4 जून के बाद फिर से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, बिहार में अपना नीतीश कुमार अपने कार्यकाल को पूरा करें, मगर सत्ता परिवर्तन फिर से होने जा रहा है। नहीं, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। भाजपा और जदयू की जी सरकार चलेगी, रहेगी। और ये जितना भी रूमर उड़ रहा है कि नीतीश जी तेजस्वी से बात कर रहे हैं, राजनीति में बातें होती हैं जी, ठीक है, बातें करना, ठीक है ना, कोई गलत नहीं है ना। तेजस्वी जी को अपना सुधार करना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व पर काम करना पड़ेगा, अपने उनको ईगो को त्याग करना पड़ेगा। ठीक है जी। कोई तेजस्वी यादव कोई, मैं कहूँगा कि कोई गलत है, अब उनके पिता को लेकर के उनके ऊपर में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, मैं समर्थन नहीं करता हूँ जी। ठीक है, अगर मैं गलत करूँगा, पिता ने गलत किया और मैं भी गलत करूँगा, तब मैं कहूँगा कि हाँ मैं गलत हूँ। लेकिन पिता ने, अगर हो सकता है परिस्थितिवश उन्होंने गलत किया हो, है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव भी करेंगे। तेजस्वी यादव ने अभी जो 16 महीने की उनकी जो कार्यकाल रही है, कोई गलत कार्यकाल उनका नहीं रहा है, उन्होंने अच्छा काम किया है और मैं उनका समर्थन करता हूँ, बता रहे हैं। लेकिन है ना, उनको अपने पार्टी पर, अपने संगठन पर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर उनको आगे भविष्य में बिहार का बागडोर को संभालना है तो चिराग पासवान है, उनको देखे बता रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। हम चिराग पासवान जी के प्रति भी हमारा उनके प्रति बड़ी स्नेह है, उनके प्रति बता रहे हैं, है ना। उनका भी मैंने शुभकामना दिया था, मैंने उनको कहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे आप। मगर कहा जा रहा है जमुई हार जाएंगे। देखिए, जमुई हार जाएंगे पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं चिराग जी पर मैं जा रहा हूँ। चिराग जी की अच्छी स्थिति रहेगी, बढ़िया स्थिति रहेगी, ठीक है ना, और सरकार बनेगी तो वो केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। वैशाली भी हार रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई वैशाली वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कि अच्छी स्थिति रहेगी। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य।